बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल को हमने उसका इंट्रोडक्शन देखना है, साथ में हम देखेंगे एसक्यूएल में कितनी टाइप्स की क्वेरीज हैं और हम उनको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस ऑफ अ कॉलेज वुड बी हैविंग कलेक्शन ऑफ डाटा सच एज पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की फादर नेम, स्टूडेंट के एज, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट के प्रीवियस क्लासेस के मार्क्स, उसका फीस स्केड्यूल, लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स उसने इश्यूज करवाई हुई हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस हिस्ट्री, स्टूडेंट के जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें हिस्ट्री क्या है, या जो क्वार्टर टेस्ट हुए हैं उनमें हिस्ट्री क्या है, मंथली टेस्ट में हिस्ट्री क्या है उसकी। टीचर्स डाटा, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर्स हैं, कौन सा टीचर किस क्लास को डील कर रहा है, उसके कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट डाटा एटीसी, स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस सबमिट करवा दी, कितना पैकेज था, कितनी फ़ीस उसकी रहती है। तो ये तमाम डाटा क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज़ यूज फॉर मीनिंग डिफरेंट डेटाबेस। आपके पास फॉर मैनेजिंग डिफरेंट डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट डेटाबेसेस को क्या करता है, मैनेज करता है। इट हेल्प अस टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। आप इसमें डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद आप उसको मैनेज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस वी टेक केयर फॉलोइंग टास्क। हम उसके जरिए हम इन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसमें डाटा सिक्योरिटी है, डाटा बैकअप है, मैनेज मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से मुराद ये है कि आप डाटे को, अपने डेटाबेस को किसी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इंपोर्ट से मुराद ये है कि कहीं से आप डेटाबेस को, आपकी फाइल मिली तो आप उसको अपने डेटाबेस सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं। सर्विंग मल्टीपल कंकरेंट डेटाबेस रिक्वेस्ट, कंकरेंटली रिक्वेस्ट जो हैं उनको, जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको आप सर्व कर सकते हैं, उन रिक्वेस्ट को आप फुलफिल कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। गिव अस अ वे टू मैनेज द डाटा यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, वो भी आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके जरिए भी आप इस डाटे को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है, एसक्यूएल टॉपिक की तरफ आते हैं। एसक्यूएल स्टैंड फॉर होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये आपके पास यूज होती है क्रिएशन के लिए, एडिटिंग के लिए, और डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट की बात आएगी तो इसमें आपके पास इंसर्ट हो सकता है, ऐड हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, रिट्रीव हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, एसक्यूएल इज यूज्ड टू मैनेज द डाटा हेल्ड विद इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, टेबल्स की टर्म के लिए यूज करते हैं रिलेशनल, तो उसके जितने भी डाटा उसको एसक्यूएल मैनेज करता है, जिसे हम कहते हैं आरडीबीएमएस। Because this is a database design series, we will not be working with SQL directly, but we'll design our database to work with the SQL. हम SQL के साथ डायरेक्टली वर्क नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे क्रिएशन के वक्त के, ताकि उसको फ्यूचर में SQL के साथ वर्क करना पड़े। SQL आपके पास जर्नल लैंग्वेज है, अभी हम यहीं पे बात कर रहे हैं। एसक्यूएल आपके पास जर्नल लैंग्वेज है टू यूज टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप उनको उसकी लैंग्वेज के जरिए बता सकते हैं कि हमने ये टास्क परफॉर्म करवाना है। दिस मीन्स वी यूज एसक्यूएल कम्युनिकेट विद माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। ये आपके पास डिफरेंट डीबीएमएस है। So learning about SQL will help you with a lot of different things. Our DBMS takes SQL and uses it to do something with the database. The SQL can come directly from us and hand typing it, or it can come from another sources such as a PHP script. आप इस पॉइंट को अगर रिमूव भी कर दें तो चलेगा, क्योंकि ये आपकी थोड़ी सी वेब की तरफ बात को लेकर जा रहा है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो इंटरेक्ट करती है आरडीबीएमएस के साथ। सम ऑफ द पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस एग्जांपल आपके पास ये हैं, एज माईएसक्यूएल, ओरेकल। दोबारा वही बात है, एसक्यूएल यूज होती है CRUD। मीन क्या है इसका? क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड लीड।
डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को रिट्रीव करना, जो भी आपने क्वेरी पास किया उनके रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं रोल नंबर 2 का डाटा आपके पास फेच होकर आए तो वो डाटा रिट्रीव होकर आएगा। रोल नंबर 2 की एज 22 है, उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं 25 पे, तो वो अपडेट कर सकते हैं। अगर रोल नंबर 2 का वो आपके कॉलेज स्किप कर गया तो आप उसका डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑन रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल आपके पास परफॉर्म करती है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डेटाबेस सच एज डेटाबेस सिक्योरिटी, बैकअप, यूजर मैनेजमेंट etc. वी कैन क्रिएट डेटाबेस टेबल्स इनसाइड द डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल, एसक्यूएल के जरिए क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की टाइप्स कितनी है, आपके पास किस टाइप की एसक्यूएल कमांड्स हैं। सबसे पहले DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ये आपके यूज होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड देयर। ऐसी कमांड है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं डेटाबेस में जो ऑलरेडी आपके पास स्टोर है और सेव है। DDL क्या है, ये आपके पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है जो यूज होती है टेबल को डिफाइन करने के मतलब, टेबल बनाना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को अल्टर करना, पूरे टेबल को ही खत्म करना, टेबल के नेम को चेंज करना, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। DCL में क्या है, DCL में आपके पास डिफरेंट टाइप्स की परमिशंस और मैनेजमेंट यूज होती हैं। ये कंट्रोल करते हैं एक्सेस डेटाबेस को, कि डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। डाटा हमारा जो कंसर्न ज़्यादा है वो है हमारा DML के साथ। ये DML में आपके पास यूजिंग होती है इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीटिंग कमांड, डाटा फ्रॉम दी डेटाबेस। व्हाट इज क्यूरी, क्यूरी क्या है, क्यूरी आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप डेटाबेस को देते हैं, जो विच टेल RDBMS, जो RDBMS को बताता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू गेट फ्रॉम द डेटाबेस, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप डेटाबेस से क्या करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं। DDL की तरफ आते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को देख लेते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपके पास वन ऑफ द सब कैटेगराइज ऑफ SQL है। ये आपके पास यूज होती है डिफाइन एंड वर्क विद द डेटाबेस स्कीमा। स्ट्रक्चर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ, जो उसका टेबल का स्ट्रक्चर है उसके साथ ये क्या करती है, डील करती है। ये इंक्लूड करती है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं, हम ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। विद ईच टेबल द नेम ऑफ द ईच टेबल, द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड द कनेक्शन ऑफ द कीज बिटवीन टेबल्स। टेबल्स के अंदर डिफरेंट कीज के दरमियान जो कनेक्शन है उसको, डेटाबेस के नेम को, और आपके पास क्या है, द नेम ऑफ ईच टेबल, डेटाबेस के नेम को, टेबल के नेम को और हर कॉलम के नेम के साथ डील करते हैं। क्रिएट की अगर बात करें तो यूज अ क्रिएट डेटाबेस द टेबल्स एंड द कॉलम्स विद ईच टेबल विद इन द क्रिएट स्टेटमेंट विद वी आल्सो डिफाइन डाटा टाइप। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल्स क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, एज, फादर नेम, CNAC नंबर, ये तमाम चीज़ें उसको बताते हैं। और उसके अंदर हम डाटा टाइप को बताते हैं कि नेम की डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। कि नेम के अंदर क्या होगी, कि आपके पास नेम जो है अल्फ़ाबेटिक होगा, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती। एज जो है उसमें आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, अल्फ़ाबेटिक्स नहीं होंगे, इसको हम डाटा टाइप कह रहे हैं। अल्टर क्या है, यूज फॉर अल्टर एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर को अल्टर करना है। ये इंक्लूड करता है कॉलम को ऐड करना और मोर। रीनेम क्या है, आप डेटाबेस को रीनेम कर सकते हैं। ड्रॉप क्या है, दिस इज यूज टू डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस और टेबल, आप डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की तरफ कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है।